नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। मोबाइल पर अनजान नंबर से बचने वाली घंटी से थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि एक अनजान आवाज आपको मिनटों में ही कंगाल बना सकती है। एक अनजान आवाज आपको सेक्सटॉर्शन में फंसा सकती है। आपको अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा सकता है। यह ठग कभी भी किसी भी रूप में मीलों दूर बैठकर आपकी गाड़ी कमाई पर चपत लगा सकते हैं। न्यूज 24 पर आज ऐसे ही अपराधियों को करेंगे बेनकाब और दिखाएंगे टीवी इतिहास में पहली बार साइबर अपराधियों पर लाइव रेड। साइबर अपराधियों के मिनी कैपिटल के नाम से मशहूर राजस्थान का मेवात इलाके के बेहद कम पढ़े लिखे लोग साइबर ठगी के एक्सपर्ट हो चुके हैं। आम नागरिक से लेकर सरकारी अधिकारी और सांसदों तक को चूना लगाने में महारत हासिल कर चुके हैं। मीलों दूर बैठे यहां के ठग सिर्फ फोन पर पल भर में लाखों के वारे न्यारे कर देते हैं। इन साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस लॉन्च किया है। न्यूज 24 के संवाददाता केजे शिवत्सन पुलिस के साथ मेवात इलाके में अपराधियों के गढ़ तक पहुंचे। ऐसे खतरनाक इलाके जहां दबिश देने से पहले पुलिस भी संकोच करती है। ऐसे इलाके जहां कभी भी पुलिस पर हमला हो सकता है, जहां कभी भी गोली चल सकती है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जवान पूरी तरह तैयार है साइबर ठगों पर बड़ा हमला बोलने के लिए। वहां पर उनके लाइव ठिकाने पर रेड की जाएगी और इसके लिए बाकायदा पूरे हथियार लेके ये जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऑपरेशन के दौरान देखने में यह भी आया है कि पथराव की घटना हो जाती है। कई बार सामने वाला गोली भी चला देता है, तो ऐसे में कोई कोताही नहीं बरती जाती। इन लोगों के पास एक इनपुट है। SHO साहब मनीष शर्मा से बात करता हूँ। मनीष जी, किस तरह का इनपुट और क्या कार्रवाई के लिए आप जाएंगे? हमें हमारी पूरी रेंज में बृहद स्तर पर एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है। IG साहब के निर्देशन में, SP साहब के निर्देशन में। उसके तहत आज हमें सूचना, विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ साइबर ठग हैं जो ठगी करते हैं और वो अपने मस्कन पर, अपने निवास स्थान पर छिपे हुए हैं। पूर्व में भी कई ऐसी वारदातें हुई हैं, पुलिस के साथ भी वारदात हुई हैं कि उन्होंने फायरिंग करने से भी नहीं चूकते हैं। तो प्रिकॉशन रखना बहुत आवश्यक है कार्रवाई के दौरान। निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो मेवात क्षेत्र है पूरा अभी से नहीं, लगातार 3-4 साल से इस जो अपराध है साइबर फ्रॉड वाला उसमें लिप्त है। तो उसमें लिप्त होने के बाद में पुलिस भी लगातार पहले कार्रवाई करती रही है, पुलिस के साथ भी मुजामत होती रही है। तो ऐसी स्थितियों में चूँकि सघन आबादी वाला क्षेत्र है, तो ऐसी स्थितियों में हमें भी पूरे प्रिकॉशन लेके और पूरी सावधानी पूर्वक यहाँ कार्रवाई करनी पड़ती है। अब न्यूज़ 24 की टीम भी जारी है इस एंटीवायरस ऑपरेशन के लिए। राजस्थान पुलिस को गुप्त सूचना मिली, मेवात के लोहसर और हजारीबाग इलाके में कई साइबर ठग एक्टिव हैं। IG राहुल प्रकाश ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फोर्स के साथ साथ आई एक्सपर्ट के चुनिंदा जवानों की एक टीम गठित की। न्यूज 24 संवाददाता केजे शिवत्सन इस टीम के साथ मेवात में अपराधियों के गढ़ में लाइव रेड कवर करने निकल पड़े। तो हम निकल चुके हैं एंटीवायरस ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर गाड़ी जाना संभव नहीं है, क्योंकि मेवात का इलाका ही कुछ इस तरह से है। तो ऐसे में हम जो एंटी वायरस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, अधिकारी लोग जो यहाँ पर जवान हैं, उनकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बाइक में बैठ के जा रहे हैं, और ये लोग सीधे हमें उस जगह पे ले जाएंगे, उस ठिकाने पे ले जाएंगे जहां पर की दबिश दी जानी है। और सुरक्षा का पूरी तरह ये लोग ख्याल हमारा भी रख रहे हैं और खुद का भी रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ब्रीफिंग ही कुछ इस तरह से दी गई है कि किसी भी तरह का आगे खतरा हो सकता है इन साइबर ठगों के द्वारा। मेवात इलाके के कई गांव को अपराधियों की शरण स्थली के तौर पर माना जाता है। रेड के दौरान पुलिस टीम पर कई बार हमले हो चुके हैं।
लिहाजा पुलिसकर्मी वर्दी की जगह भीष बदलकर दबे पांव दबिश मारते हैं। अब मैं एंटी वायरस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे डीएसटी टीम से बातचीत करूंगा। कितना मुश्किल हो जाता है, आप तो बहुत बार ऐसी रेड मार चुके होंगे। ये बड़ी मुश्किल की होती है इसमें, और बार बार दिक्कत आती है, लेडीज आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल का सामना करते हुए ये कार्रवाई की जाती है। ये देखिए, इनका ये कहना है कि जरा सी देर किसी जगह दबिश देने जाते हैं तो वहां पर रुकने पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है उन लोगों को, यानी कि साइबर ठगों को बचाने के लिए। तो ऐसे में काफी मुश्किल हो जाता है इनके लिए भी इस ऑपरेशन को सटीक तरीके से अंजाम देना। पुलिस की आईटी एक्सपर्ट टीम एक साइबर माफिया के नंबर को लगातार ट्रेस कर रही थी। लोकेशन मिली लोहसर गांव के एक घर की। सादी वर्दी में पुलिस के जवानों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया और पीछे के दरवाजे से बाज की तरह अपने शिकार पर धावा बोल दिया। ये टीम पहुंच चुकी है, देखिए यहाँ पर दबिश देने जा रही है। इन्हें जिस जगह की शिकायत मिली थी उस जगह काफी पहाड़ी और उबड़ खबड़ वाला ये पूरा इलाका है। मैं आपको इस पूरी टीम के साथ जाके बताता हूँ कि किस तरह से। ये देखिए, घर के भीतर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज 3 शातिर साइबर ठगों का गिरोह शरण लिए हुए था। पुलिस के सादी वर्दी दस्ते ने तीनों को धर दबोचा, लेकिन आसपास की महिलाओं ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। इन लोगों को पकड़ लिया गया। इनके तो ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर जारी है। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे ये पहुंचे यहाँ पर आगे टीम, पीछे पीछे यहाँ पर कमांडो स्पेशल टीम के दस्ते भी यहाँ पहुंच गए। घर की महिलाएं, ये देखिए घर की, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये वो लोग हैं, ये सब साइबर ठग। इन दोनों को पकड़ लिया गया है। तो कुल मिलाकर अब आगे की कार्रवाई होगी। अंदर जाइए, अब पुलिस आपको पूरी जगह दबिश देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर पुलिस दिखाएगी कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। यहाँ कितने और लोग हैं, ये लोग हैं। अब पुलिस यहाँ पर जांच कर रही है, इनके घर ठिकाने पे एक एक चीज़ों की जांच कर रही है। मोबाइल सिम फोन का सिम कार्ड लगातार यहाँ पर मिल भी रहे हैं। मेवात इलाके में पुलिस टीम किसी भी गांव में ज्यादा देर नहीं रुकती। अपराधियों को बचाने के लिए अक्सर भीड़ जमाकर पुलिस पर पथराव शुरू कर देती है। लिहाजा पुलिस दस्ते के साथ हम भी जल्द गांव से बाहर निकल आए। वायरस के तहत अब साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके घर से दबिश देकर अब इन्हें थाने ले जाया जा रहा है। इनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं, कैश जब्त हुआ है। कहाँ से ये पैसा है, क्योंकि इस घर में केवल 2 भैंसें हैं, लेकिन इनके और खेत भी नहीं है। बावजूद इसके घर पे बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है और सबके हाथ में नकदी भी यहाँ पर मिली है। फिलहाल कुछ सिमें हैं, मोबाइल्स हैं, और ये एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स हैं। कुछ मनीष जी के पास है, तो उनके बारे में उनको लेके जा रहे हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल्स लेंगे। लेकिन इन एटीएम कार्ड पे कहीं भी उनका नाम तक नहीं लिखा हुआ है, एक में भी नाम नहीं है। बिल्कुल नाम नहीं है। हमने उनके जो भी घर वाले थे उनसे पूछा था, तो उन्होंने उनके किसी के नाम से ही जारी नहीं है। तो अभी फिलहाल ये डाउटफुल है, तो इसके संबंध में अपन जानकारी करेंगे। मतलब ये पैसा जो साइबर ठगी करते हैं उसको निकालने के ये क्या है, फर्जी अकाउंट्स खोलते हैं। अकाउंट्स खोलने के बाद में फर्जी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करवाते हैं और फिर उनमें पैसे डलवाने के बाद में उनको किसी तीसरे आदमी के मार्फत निकालते हैं, जिनसे इनकी पहचान छुपी रहे। तो अब इस पूरे मामले की तफ्तीश भी आगे होगी। फिलहाल तो इन्हें अब यहाँ से पुलिस थाने में ले जाएगी और थाने में ले जाके पूछताछ करेगी। तो इस तरह से राजस्थान में एंटी वायरस ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच पुलिस के आईटी एक्सपर्ट ने बताया कि 4 किलोमीटर के दूर पहाड़ी पर एक गिरोह सक्रिय है। पुलिस की टीम के साथ हम भी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। पुलिस की रेड की भनक अपराधियों को लग चुकी थी। अपराधी पुलिस को चकमा देने में जुट गए। स्पेशल दस्ते ने अपराधियों का पीछा किया और गोली चलने की नौबत तक आ गई। साइबर ठग को पकड़ने आए थे, क्या हुआ? यहाँ पर 2 लोग ऊपर भी थे, उनका क्या हुआ साहब? वो क्या है कि उनको रास्ता क्लियर था, हमको रास्ता क्लियर नहीं है। पहाड़ का रास्ता है, उनका डेली का काम है। तो अपन ने डेली के काम में उतने पहुंचे तो वो उतने स्लिप हो गए। उन्होंने सीढ़ी नुमा जगह बना रखी है और उनसे वो हो गए। हम दूसरे घर में घुसे थे,
इतने पहुंच पाए, इतने अपने 2-3 को अपने को ले लिया है। अब क्लियरिटी करते हैं कि वो कौन है। यहाँ सभी करते हैं, सभी भागते हैं, सभी करते हैं, सभी भागते हैं। आप तो रिवॉल्वर भी तैयार कर रहे थे जी। वो मैं उनको एक धमकी दे रहा था कि रुक जाएं, वो नीचे भाग रहे थे। हमने फायर इसलिए नहीं किया कि वो इस पहाड़ से गिर ना जाए और उनमें कुछ उनको चोट ना आ जाए, इसलिए हमने फायर नहीं किया। लेकिन यहाँ से भागना कितना मुश्किल था ये? जी बिल्कुल, हमने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, हमने सख्ती से भी काम लिया, पर वो नहीं रुके और हमने उन पे ऐसा कोई बल प्रयोग इसलिए नहीं किया कहीं से वो गिर ना जाए और चोट ना आ जाए। ये देखिए, इस घर में यहाँ पर ये पूरा साइबर ठगी का काम चल रहा था, अड्डा बना रखा था। जैसे ही पुलिस के दबिश यहाँ पर हुई, ये यहाँ से भगते हुए आए और इस कांटों के ये जो लोहे की जाली लगी है, यहाँ से कूद कर वे आगे से आगे फरार होने में कामयाब रहे, क्योंकि ये रोज का उनका काम है इस तरह से इन पहाड़ी पर चढ़ना उतरना। क्योंकि सबसे ऊपर वाले इलाके में पहाड़ की चोटी पर ये इसलिए आए थे कि यहाँ पर नेटवर्क भी आसानी से मिलता है, और यदि नीचे से पुलिस को आते हुए देखें तो अपने बचाव के लिए ये पहले ही अपने आप को तैयार कर सकें। पहाड़ी पर बने इस अड्डे पर भोग विलास की सभी सुविधाएं मौजूद थी। एसी से लेकर नेट कनेक्शन तक सब कुछ। पुलिस भले ही यहां चूक गई हो, लेकिन हौसले बुलंद थे। इसी दौरान पास के हजारीबाग गांव में भी एक और साइबर ठगी के अड्डे की लोकेशन हाथ लगी। पुलिस ने बिना देरी किए धावा बोल दिया। लगातार 2 रेड से इलाके में बदमाश और ठग सतर्क हो चुके थे, लिहाजा पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस बार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आप सोच रहे होंगे कि साइबर ठग इतनी बड़ी बड़ी ठगी करके उन पैसों का क्या करते होंगे। मैं आपको बताता हूं कि अभी अभी पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश दी गई थी जब इस गांव में, तो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब इस शख्स के बारे में पहले आपके बात कर रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। क्या नाम है? जिलसाद। क्या करते हो आप? नाई नाईपना का काम। कितना मिल जाता महीने का? महीने को 5-6-7 हजार रुपए। ठीक है। और कितने भाई हैं? 5 भाई हैं हम। क्या करते हैं? बाकी छोटे सब छोटे छोटे। कमाने वाले आप एक ही हो? मैं वो एक मेरा भाई वो चिनाई करता है, तो वो भी 5-7 हजार ही कमाता होगा? नहीं, वो तो 15-16 हजार। पापा बीमार है। अब देखिए, 15 हजार बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई 7 हजार, ये 7 हजार कमाता है, इसे जिसे पकड़ा गया। अब मैं इसके घर के बारे में आपको बताता हूँ। ये इसका एक घर है, ये पूरा यहाँ पर ये देखिए, ये एक घर है, घर पे पूरा परिवार है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पर आपको पहले मकान दिखाऊंगा, ये पूरा इनका मकान है। अब मैं आपको दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ। दूसरी तरफ वाला मकान भी देखिए, ये जो नया मकान कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जो दिख रहा है, ये मकान भी इसी का है, और कोई कमाने वाला नहीं है। अब कुछ इस तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ देखिए, यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है, एक क्रेटा गाड़ी खड़ी है। अभी तो शुरुआत है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 15 हजार और 7 हजार करने वाले साइबर ठग के पास ये बोलेरो गाड़ी खड़ी है, और उसके पास एक और ट्रैक्टर खड़ा है। और यहाँ पर ये गैरेज जैसा तो आप देख ही रहे हैं, ये पूरा आलीशान 3 मंजिल का मकान है ही इनका। तो ये साइबर ठग को आपने देख लिया होगा कि ऐसा गांव जहाँ बिजली भी वक्त पर नहीं आती है, वहाँ पर इस तरह से बोलेरो, क्रेटा, 2-2 ट्रैक्टर, 2-2 आलीशान मकान कहाँ से आया होगा। ये मौजम के लड़के हैं जो कमाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और उनके वो 15-15 हजार रुपये महीना में कमा के लाते हैं और ऐसी बिल्डिंग बना देते हैं। ये अनकटोटी बात बता रहा है बड्डो, इनके बच्चे। आपके पचरी है ये बात कहे? कोई ना पचे साहब, हमारे तो कबो जिंदगी में ना पचे। हम पे 80 हजार रुपये ले रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीदे तो पसीना आ जाते हैं हमको। वो तो साइबर ठगी के माध्यम से इन्होंने धन अर्जित किया है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी अपन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे अपन ने दबिश दी है, उसका जो नंबर अपन को 1930 के माध्यम से 1930 पे जो कंप्लेंट हुई, आपकी हेल्पलाइन पे जिस नंबर की कंप्लेंट हुई थी कि किसी एक्स व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ है, उसकी कंप्लेंट हुई, उस नंबर की लोकेशन यहाँ पे आई हुई थी। हजारीबाग का गांव है ये। तो वो हमने अपने व्हाट्सएप पे चेक किया तो गणेश जी की प्रतिमा लगा रखी थी, लेकिन ये तो और सर जी करके नाम आ रहा था। अब ये मोबाइल हमने जो लोकेशन थी वो मोबाइल हमने रिकवर कर लिया है, और इसी से कॉल किया गया था, इसी से साइबर ठगी की जा रही थी। आम इंसान हो या वीवीआईपी, एक बार इन ठगों के चंगुल में फंसा तो लाखों की चपत लगना तय। आपको कंगाल बनाकर ये अनपढ़ साइबर एक्सपर्ट
ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। बेनामी बैंक खाते और सिम साइबर ठगों की सबसे बड़ी ताकत और हथियार है। और मेवात साइबर अपराध में राजस्थान का जामताड़ा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ केजे शिवसन, भरतपुर, न्यूज़ 24। साइबर अपराध की राजधानी झारखंड के जामताड़ा को कहा जाता है, लेकिन साइबर सेक्सटॉर्शन क्राइम की राजधानी राजस्थान का मेवात है। सोशल मीडिया के जरिए शिकार टारगेट किया जाता है और फिर शुरू होता है सेक्सटॉर्शन का खेला। एक बार जो फंसा, जिंदगी बर्बाद। आइए आपको दिखाते हैं कैसे रचा जाता है सेक्सटॉर्शन का जाल। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया जिससे समाज के बड़े तबके का जुड़ाव है। लाखों करोड़ों लोगों की निजी जानकारी सोशल मीडिया में बिखरी पड़ी है। इसी जानकारी का इस्तेमाल नए तरीके से अपराध को अंजाम देने में किया जा रहा है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का गेम भी सोशल मीडिया के जरिए ही हो रहा है। शुरुआत फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट से होती है, फिर चैट पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल का सिलसिला और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। सब कुछ इतनी सफाई से होता है कि सामने वाला ब्लैकमेलर की साजिश को आसानी से समझ ही नहीं पाता। साइबर ठगी है, सेक्सटॉर्शन है। सीखने का तो इन लोगों ने कुछ झारखंड से भी सीखा, कुछ दिल्ली में वैसे लोग मिल गए, कुछ यूपी के लोग मिल गए और कहीं ना कहीं से कुछ लोगों ने इसको सबसे पहले सीखा, शुरू किया और उसके बाद एक वायरस की तरीके से, जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरे देश में फैला था, उसी तरीके से एक से दूसरे लोग इसको सीखते चले गए। पहले लड़की के फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। लड़की देखकर जल्दीबाजी में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद मैसेंजर पर चैटिंग शुरू होती है। इसी दौरान एक दूसरे से व्हाट्सएप नंबर शेयर किए जाते हैं। पहले ये फरवरी में लगभग पूरे देश का 18% क्राइम केवल डीग, जो कि बहुत छोटा जिला है, वहाँ से हो रहा था। अब ये 9% के आसपास आ गया है घट करके। और अगर आप देखेंगे कि जो साइबर क्राइम हो रहा है वो पूरे जो डीग जिला है उसके लगभग हर थाना क्षेत्र में आपको दिख जाएगा, जहाँ की साइबर क्राइम वहाँ से किया जा रहा है। हर थाना क्षेत्र में इसकी गैंग्स हैं और एक कॉटेज इंडस्ट्री के तरीके यहाँ पे फैला हुआ है। निकट में शामिल लड़की शिकार को फंसाने के लिए उसके पास वीडियो कॉल करती है। जैसे ही कोई युवक कॉल रिसीव करता है तो वीडियो में लड़की अश्लील हरकतें करने लगती है। वीडियो कॉल के दौरान पूरी कोशिश होती है कि युवक का चेहरा साफ साफ दिखाई दे। अगर किसी ने मास्क लगाया हुआ है तो उसे मास्क हटाने के लिए बार बार कहा जाता है। हेलो, हाँ बोलो, अपना मास्क उतारो। आप कहाँ बैठे हो? आपको दिख रहा? मैं पहले आप अपना मास्क उतारो। अपना मास्क उतार कर अपना फेस दिखाओ। मैं तो दिखाई दूंगा आपको, आप तो पहले। हेलो जी, अशोक बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो अभी आप? फ्री हो आप? जी मैं वीडियो कॉल लगाती हूँ, वीडियो कॉल बात कीजिए। ठीक है, वीडियो कॉल बात कीजिए, वीडियो कॉल करते हैं हम। जॉब का ये सब, रेलवे जॉब के। जॉब का तो नहीं करते यार। जॉब का ये भाई दोनों जॉब का ही करते हैं सर। बताओ कैसे करते हैं? हेलो जी बेटा, सुनील शर्मा बात कर रहे हैं जी। बेटा आपने किस चीज़ के लिए कॉल किया था? अच्छा बेटा, रेलवे जॉब के लिए कर रहे थे। आप बेटा कितने पढ़े हो? 12वीं। तो बेटा ऐसा करो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज चलाते हो, हाय हेलो को मैसेज डाल के आधार कार्ड 10वीं 12वीं मार्कशीट का फ़ोटो डाल दो, ठीक है? तो सर वो जैसे फ़ोटो डाल देगा, देख लिया हमने, तो सर उससे फिर हम बोलेंगे बेटा हम आपके फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बेटा फिर वो पैसे डालता हम। बेटा आपको पता है कि आपने नहीं किया, लेकिन आप दुनिया को कैसे बोलोगे कि तुमने नहीं किया? बोलो, ये बताओ। डिलीट करवाना है वायरल, आपको पता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन दुनिया को कैसे बोलोगे? हाँ, डिलीट करवाना क्या कर दीजिए आप। इसलिए तो मैं बोल रहा था आपको कि मतलब मैं ऐसी जगह कुछ दिखा नहीं सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे फैमिली को। आपको अब भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है कि तुमने नहीं किया, लेकिन अपनी फैमिली वाले को कैसे बोलोगे और परिवार को, सबको कैसे बोलोगे कि दुनिया में जब ये वायरल होगा? तुम ये बताओ, डिलीट करवाने में वायरल।
डिलीट करवाना है। अगर डिलीट करवाने तो पेमेंट करना होगा, नहीं तो मैं आपका इस वीडियो को सभी जगह पर वायरल कर रही हूँ। पैसे ऐसे तो नहीं है मैडम, अभी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा ही। तो बेटा आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, आपके बीवी बच्चे फैमिली वाले भी देखेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी इस वीडियो को। मेवात इलाके में ठगी या साइबर ठगी की घटना कोई नई बात नहीं है, काफी वक्त से यह चल रहा था। पुलिस भी इनकी कमर तोड़ने के लिए हर बार नई तकनीक का सहारा लेके इनके खिलाफ दबिश देती रही है। लेकिन इन साइबर ठगों के पास ठगी के इतने रुपए होते हैं कि ये कानूनी दांवपेच से बाहर आ जाते हैं और फिर से शुरू कर देते हैं उसी तरह की ठगी। ऐसे में कई बार पुलिस के हौसले भी पस्त होते नजर आते हैं। ऐसे में अब राजस्थान पुलिस ने फैसला किया है कि ऐसे साइबर ठगों के द्वारा काली कमाई से बनाए गए मकान और दूसरी आलीशान चीजों पर बुलडोजर चलाया जाएगा।